जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परमार्थ का जो क्षेत्र होता है वह निरंतर होता है, उसमें गैप नहीं होता। जब भी परमार्थ की उपलब्धि होती है उसके बाद वह शाश्वत होता है। पर्यायें तीन प्रकार की होती हैं। एक अनादि अनंत पर्याय होती है, एक सादि शांत पर्याय होती है और एक सादि अनंत पर्याय होती है। तीन पर्यायों से ये संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था बनती है। अभव्य का जो भाव होता है वो अनादि अनंत रूप होता है। वो अभव्यत्व ही एक ऐसा भाव है जिसमें अनादि अनंतपना भाव के साथ जुड़ा है। हालांकि पर्याय व्यतिरेकिणी होती है, पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती भी है, लेकिन एक पर्याय ऐसी है जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है, निरंतर बनी रहती है। पर्यायों के तीन रूप बताए, एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप और एक ध्रुव रूप। तो ध्रुव रूप पर्याय को समझना कठिन हो जाता है। कई लोग ध्रुव को द्रव मान लेते हैं। ध्रुव पर्याय है जो निरंतर बने। पर्याय की परिभाषा है जो उत्पन्न हो और समाप्त हो। लेकिन एक पर्याय मात्र दुनिया में ऐसी है, अभव्यत्व पर्याय, जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है और निरंतर बनी रहती है और फिर भी पर्याय है। सारी परिभाषाओं को ताक पर रख दिया। व्यतिरेकिणः पर्यायाः, उत्पाद व्यय युक्त पर्याय होती है। लेकिन अभव्य की पर्याय कभी उत्पन्न नहीं हुई थी और कभी नाश को भी प्राप्त, लेकिन भाव है, पर्याय है वो। अब आगे की जो पर्याय आई वो है एक अनादि शांत पर्याय है। अनादि शांत पर्याय कहलाती है भव्य की पर्याय, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई। कैसी बात है विचित्रता देखो, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई लेकिन मिटेगी जरूर। पहले तो ना उत्पन्न हुई है और ना मिटेगी। भव्यत्व कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी उसका उत्पाद नहीं हुआ। आज श्रीमद्नाथ भगवान का स्तुति का स्वाध्याय चल रहा था सुबह। उसके बाद निरंतर एक बात घूम रही है, विधि निषेधस्य कदंच दृष्टो विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति। हे भगवान, हे श्रीमद्नाथ भगवान, सुमति तयेव, आपने एक कैसी विवक्षा बना ली कि आपने सबको नकार दिया और सबको स्वीकार कर लिया। नकार भी दिया सबको और स्वीकार भी कर लिया। और उन्होंने पर्यायों की अपेक्षा निषेध कर दिया और उन्होंने कहा सत का जन्म नहीं होता, असत का जन्म नहीं होता क्योंकि है ही नहीं, और सद का नाश नहीं होता क्योंकि वो सद है। लेकिन एक ऐसी चीज सामने दी श्रीमद्नाथ भगवान के पढ़ने के बाद
ये भाव आया कि अनादि अनंत भी पर्याय होती है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी मिटेगी नहीं। और दूसरी जितनी पर्याय हैं सब उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, लेकिन दूसरी पर्याय भव्यत्व पर्याय है। भव्यत्व पर्याय जो अनादि काल से तो कभी उत्पन्न तो कभी हुई नहीं, लेकिन नाश जरूर नियम से होगा भव्यत्व का। अब ये दो डिवाइडेशन अपन ने कर दिए। अब ऐसी कोई पर्याय लाओ, ऐसी कोई पर्याय लाओ जो सब में अनादि अनंत हो। अनादि अनंत, उसका नाम है जीवत्व। पारनामिक भाव के तीन भेद किए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो जीवत्व जो है संपूर्ण जीवों में अनादि अनंत पर्याय है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। उपसंभाव, क्षय उपसंभाव, छायक भाव, औदयक आदि ये भाव, ये सब शादी शांत पर्याय है। औदयक भाव अनादि शांत पर्याय भी है। तो ऐसी स्थिति में भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये पारनामिक भाव ऐसे हैं जिनके संबंध में प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, परिभाषाएं लागू नहीं होती। अब इनको द्राविड़ी प्राणायाम का प्रति समय जो इनके अविभागी प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसके संबंध में हम उत्पाद व्यय इन पर्यायों के अंतर घटाएंगे। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 16वीं पुस्तक की पंजिका में बहुत अच्छी बात थी। उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई। आज सुमतनाथ भगवान को पढ़ने के बाद ये उपयोग उधर चला गया। उन्होंने लिखा कि शुद्ध द्रव्यों में अनादि अनंत पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय का अर्थ है आकार, आकार धारण करता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके भी कोई ना कोई आकार तो है। तो ऐसी अनादि अनंत पर्यायों को गौण करके अब अपन दो पर्यायों में आते हैं आज के प्रसंग पर। एक सादी अनंत पर्याय और एक सादी शांत पर्याय। सादी अनंत पर्याय तो वो है जो परमार्थ रूप है, सत्य रूप है, जिसे अपन सिद्धत्व कहते हैं। वो सादी अनंत पर्याय उत्पन्न तो होगी, लेकिन सिद्धत्व का कभी नाश नहीं होगा। अपन जब जिस जिंदगी में जी रहे हैं, अपनी सारी पर्यायें सादी शांत हैं, जिनसे अपना संसार चलता है। संसार अभव्य से नहीं चलता, संसार भव्य से नहीं चलता, संसार सादी अनंत से नहीं चलता, संसार चलता है सादी शांत से। सादी शांत होना भी है और मिटना भी है। संसार में गृहस्थ लोगों का धर्म निरंतर नहीं हो सकता। जिस दिन घर के गृहस्थ का निरंतर धर्म हो जाएगा, संसार में निरंतर धर्म हो जाएगा, उस दिन संसार मिट जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी भी मिट जाएगी। क्योंकि निरंतरता जब भी किसी धर्म की आती है, वह संसार का विनाश करती है, निरंतरता। और जब जब धर्म की शांतता आएगी, यदि तुमने अधर्म को निरंतर बना दिया तो मिट जाओगे, धर्म को निरंतर बना दिया तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे। रिपीट कर रहा हूं, यदि गृहस्थ ने अधर्म को निरंतर बना दिया कि वो निरंतर अधर्म करता है, राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विषय भोग करता है, संसार के जीवन की जो पर्याय हैं ये निरंतर करता रहता है, सावध करता है, आरंभ करता है, परिग्रह करता है, निरंतर आरंभ सारंभ परिग्रह करता रहता है, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से संसार करता रहता है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से करता रहता है।
मन से, वचन से, काय से 108 द्वार हैं पाप करने के। 108 द्वार हैं। पांचों इंद्रियों के विषय मिला लीजिए, इनको क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करिए और मन, वचन, काय, ऐसे सब मिलाकर के 108 हो जाते। अब 108 दरवाजों से निरंतर पाप आएगा, अशुभ का आश्रय होगा, अशुभ करोगे तुम पूर्णतः बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बर्बाद हो जाओगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। कोई उठाना भी चाहे तो तुम्हें नहीं उठा पाएगा। ऐसा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। द्वारका के लिए बलदेव और श्री कृष्ण बचाने का भाव करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन वो घास तेल बन जाता। पिताजी को लेकर भागने लग जाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, तुम दोनों कितने भी प्रयास करो, इस 12 योजन में से तुम 2 के अलावा कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। माँ बाप को सामने जलते हुए देख रहे, पूरी अयोध्या त्राही त्राही मच रही, कोई कुछ नहीं कर पाए। चक्रधर, हलधर, दोनों महान धर, हजारों देवता जिनके आगे पीछे घूमते, पूरी प्रजा को, पूरे परिवार को जिंदा जलते हुए देख रहे हैं। जिंदा, मरा हुआ तो देखा है तुम, मरे हुए तो देखी हैं चिताएं जलती, लेकिन तुमने जिंदा जलते हुए नहीं देखा। पशुओं को देखा होगा, और एक नहीं, लाखों करोड़ों जीव। जिस समय द्वारका में आग लगी होगी, करोड़ों करोड़ों जीव जिंदा जले होंगे। पशु नहीं, मनुष्य। मनुष्य नहीं, राज परिवार, रानियां, बेटे बिटियां, छोटे छोटे बच्चे। और क्या दशा हुई होगी जब श्री कृष्ण बलराम के पिता श्री माता देवकी और वासुदेव अपने सामने जलता हुआ देख रहे। आकाशवाणी हो, कुछ नहीं कर पाओगे, हटो यहां से। तुम 2 को बचना हो तो बचो, 2 के अलावा कोई नहीं बच पाएगा, दोनों छोड़ दो। यदि तुमने पूरा अधर्म का सहारा लिया तो कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं। तुम कितने भी चिल्लाना, कितने भी चीखना, कोई बचाने वाला आएगा भी तो भी नहीं बचा पाएगा। बचाने वाला चाहेगा तो भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक मोटिवेशन लेना आज पंच कल्याणक के मंगलाचरण के दूसरे दिन, कि अपनी जिंदगी को पूरा पापमय नहीं बनाना। 24 घंटे मन से पाप की बातें नहीं सोचना, आंखों से राग द्वेष की बातें ही देखने में संतुष्ट नहीं होना, कानों से राग द्वेष की बातें सुनकर के ही संतुष्ट नहीं होना। मात्र शरीर दिन रात 24 घंटे आरंभ परिग्रह के कार्य में ना जावे। हमारे हाथों से 24 घंटे आरंभ परिग्रह ना होता रहे। अपने परिवार को भी मात्र संसार का साधन मत बनने देना। अपने मकान को भी मात्र संसार के लिए मत बनाना। धन भी मात्र संसार के लिए मत कमाते रहना। उसको थोड़ा सा विराम देना बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूर्णतः धर्मात्मा बन जाओ। यदि तुम पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे। पूर्ण अधर्मी बन गए तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, और पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो फिर गृहस्थ नहीं रह पाओगे। तुम्हें महाव्रती बनना ही पड़ेगा। इसके बिना संपूर्ण रूप से धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। अब अपन बीच का रास्ता निकालते हैं। शादी शांत पर्याय, अधर्म की शादी शांत पर्याय बनाओ। अधर्म की, अधर्म को शादी शांत पर्याय बनाओ। यदि बर्बाद नहीं होना है तो गैप करो,
मन से थोड़े अधर्म की बातें सोचना बंद करो, आंखों से संपाप की बातें मत देखो, सुनो भी नहीं, करो भी मत। पहला नियम लो, हम 24 घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मन में गलत विचार नहीं लाएंगे, संसार के संबंध में नहीं सोचेंगे, क्रोध मान मान कसायात्मक नहीं करेंगे, 1 घंटे हम सावध नहीं करेंगे, आध घंटे नहीं करेंगे, 10 मिनट नहीं करेंगे। संकल्प करना है हम इतनी देर गैप करना है, शादी शांत पर्याय बनाना है। मैं तुम्हें पाप से मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, परिवार से युक्त हो। जो मुमुक्षु हैं, जो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उनको मैंने संक्षेप में बता दिया। वो तो ऐसा कुछ करें कि 24 घंटे धर्ममय हो जाए, लेकिन आपको मात्र 10 मिनट के सही, 1 मिनट के लिए सही संकल्प करना है, इतने बज के इतने मिनट पर मैं अपने मन में कोई संसार की बात नहीं सोचेंगे, सावध की बात नहीं सोचेंगे, आरंभ नहीं रखेंगे। 24 घंटे में आंख से हम संसार नहीं देखेंगे, जिसको देखने के बाद राग जागता हो, जिसको देखने के बाद कसाय जागता। इसको निरंतर नहीं करना, बीच में गैप कर दो, थोड़ा सा गैप करो, 5 मिनट का गैप करो। मैं 5 मिनट के लिए, मैं आध घंटे के लिए, हम घंटे भर के लिए आंख से हम कोई भी आरंभ परिग्रह, सावध आदि क्रिया नहीं देखेंगे। कानों से विराम करो कि हम कानों से आरंभ परिग्रह की बात नहीं सुनेंगे। मुंह से कुछ अंतराल करना है बस। छूट तुम्हारे लिए दीदी, तुम कितनी देर कर सकते हो, करना संकल्प पूर्वक है। मैं 24 घंटे में मुंह से कोई संसार की बात नहीं बोलेंगे। 1 घंटे, आध घंटे, 5 मिनट कोई बात संसार के मुंह से नहीं निकलेगी। गैप करो, वासना काल का गैप। उज्जवर नेमीचंद महाराज गोमट सार में कहते हैं, कसाय को न त्याग सको तो कोई बात नहीं, कसाय की वासना काल को कट कर दो, नहीं तो ये कोरोना के समान फैलेगा पाप। कोरोना के समय एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला गया था, एक दूसरे से दूरी क्यों बना के रखना, छूना नहीं, छूने से कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने माचिस की शीट की तिलियां जमाई थी, उन्होंने दिखाया था, और वो एक तिली जलाई थी, सारी तिलियां, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और बीच में से उन्होंने 2 तिली हटा दी थी। तो अग्नि जलती हुई आई, वो बीच में जो गैप था पर कट हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना कैसे फैल रहा है, बीच में गैप बना दो, जहां तक फैला है वहीं रुक जाएगा, आगे वो बताई होगी कोरोना के लिए। हम तो साधु लोग हैं, कुछ भी देखेंगे उसमें हम धर्म का ही चिंतन करेंगे। हमने तुरंत कहा, यही तो हमारे पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कसायों को शांतर मत, निरंतर मत बनाओ, पापों को निरंतर मत बनाओ, बीच में से गैप कर दो, बीच में से गैप कर दो। तुम फिर करोगे, तुम बाद में निपटते रहना। एक क्षण को सही, बीच में गैप करते ही सम्यक दृष्टि कोई जिंदगी भर के लिए कसाय का त्याग नहीं कर देता, जिंदगी भर पाप का त्याग नहीं कर देता, लेकिन बीच में क्या करता है, गैप कर देता। ये सब पूजा पाठ क्या है, मुझे समझ में नहीं आई। ये थोड़ी देर के लिए मंदिर क्यों भेजा जाता है, समझ में नहीं आई। क्यों अष्टमी 14 कहा जाता, पाप नहीं करना, सप्तमी को जम के करो, नवमी को करो, अष्टमी 14 क्या। मैंने कहा ये क्या मतलब है, पाप का निषेध नहीं कर रहा है, अष्टमी को मत करना, भोजन का निषेध नहीं कर रहा है, रात में मत करना, मंदिर में नहीं बैठा रहे, सुबह से मंदिर जाना। हर क्रिया क्या है, सारी जितनी क्रियाएं गृहस्थों की हैं, मात उन्हें पाप में और कसायों में गैप कराना है, गैप कराना है। अंतराल कर दो बीच में अष्टमी का,
14 का। मैं जो 7 दिन करता आया हूं, एक दिन नहीं करूंगा। एक दिन नहीं करने में क्या होता है? एक दिन नहीं करने में क्या होता है? कल फिर करेगा। मुझे पहले ये लगता था क्या मतलब, सप्तमी को खूब जम के खाओ और नवमी को खाओ, अष्टमी में साफ हमारा उपवास है। धासन चौथ में खूब धांसो, धासन चौथ में खूब खाओ। बताते कि भादों सुदी चौथ के दिन सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं और 10 दिन घट जाते हैं, और फिर पूनम को। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है? क्या लेना? जब बुद्धि कम थी, जब बुद्धि कम थी तब यही सोचते थे क्या मतलब निकलता है। आज खा लिया, डबल खा लिया। बल्कि तुम जब एक टाइम खाना हो तो 2 टाइम का निपटाते हो, धीरे धीरे खाते हो। पीपा भर जाता तो हिला दो, तो एक आसन करोगे, फिर थोड़ा सा मूंगफली काजू किशमिश खाओगे, फिर खाओगे, चलता रहता है। तो मुझे ये पाखंड लगता था। लेकिन जब पूज्यवर नेमिचंद महाराज को पढ़ा और आज पूज्यवर शमंतभद्र महाराज के सुमतनाथ भगवान की स्तुति के मन आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ, सवाल पाप को छोड़ने का नहीं है, सवाल पाप में गैप करने का है। एक दिन का गैप कर दो बस। वो गैप करने से वासना काल टूट गया, और वासना काल टूटते ही अनंतानुबंधी कसाय जो शांतर निरंतर थी उसमें टुकड़ा आ गया। क्यों बताया? सामयिक युद्ध करा रहे हरिवंश पुराणकार, और कह रहे हैं, राजा कहते हैं सब लोग युद्ध बंद करो, सैनिकों के वृत्तियों के सामयिक का समय हो गया। अभी बंदूक चला रहा है, अब रख के कहेगा दिगंतरे केवड़ी गण साधु गुण, और फिर अभी 1 घंटे बाद फिर धनादन। 1 घंटे पहले धनादन कर रहा था और 1 घंटे बाद गोली उठाना। सामयिक का समय निश्चित कर दिया। हरिवंश पुराण की जब ये बात समझ में आई, मैंने कही क्या है मतलब, काय का नाटक, काय की सामयिक? सामयिक के पहले गोली चल रही। जब पता चला कि नहीं, शांतर कर दो। 1 घंटे के लिए 24 घंटे तुम मारने का भाव कर रहे हो, मारोगे, 1 घंटे गैप कर दो। वो कसाय, वो पाप अनादि अनंत ना बन जाए, वो शादी अनंत ना बन जाए, निरंतर ना बन जाए। 1 घंटे गैप। ग्रस्त को 1 घंटे सामयिक करने को कहा। आरंभ छोड़ दो, शाबद की निर्वृत्ति कर दो। मैं 24 घंटे शाबद करूंगा, 1 घंटे नहीं करूंगा। 1 घंटे आरंभ नहीं करूंगा। 1 घंटे के लिए मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, संसार के राग द्वेष की बातें। आंख बंद करके शामिल 1 घंटे आंख को गैप दे दो बस। ये आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो जाएगी। बुरा देखने के छोड़ने से नहीं कह रहा हूं, बुरा देखते हुए भी मात गैप कर दो। गैप करने मात से ये सम्यक दृष्टि की आंख हो जाती है। मिथ्या दृष्टि और संयमी, तीनों असंयमी है, तीनों असंयमी है। चौथे गुण स्थान वर्ती, तीसरे गुण स्थान वर्ती, चौथे, तीनों असंयमी है। अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि असंयम में अंतराल नहीं डालता है, और सम्यक दृष्टि अंतराल डालता है बीच बीच में। मंदिर भेज दिया गया, क्यों भेजा मंदिर? क्या होता है? अनेक कारणों के साथ अंतरंग कारण ये है, उतनी देर आंख में अंतराल डाल दे। अभी तू दिन भर बुरे आदमियों को देख रहा था। किनको देख रहा था? जिनको देखने से राग होता है, या आप लोग ग्रस्त में आंखें तो खुली रहती। जिनको देखने से राग होता, अपना आ गया, पराया आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको देव दर्शन का नियम दिलाओ। हमारा देव दर्शन का नियम नहीं है, क्योंकि हमारा पाप है ही नहीं। हमारी आंख बुरा देखते ही नहीं। तुम्हारे लिए दिया। क्यों क्यों देव दर्शन जरूरी बता दिया? मात आंख को गैप करना है। 24 घंटे अशुभ देखते, रागी द्वेषी वस्तुओं को देखती है। 10 मिनट के लिए मंदिर चला जा,
इस आंखों से वीतराग मुद्रा देख ले, जिसको देख करके ना राग हो ना बस आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो गई। मात्र कितने से? गैप करने से। गैप कर दिया उसने, शादी शांत पर्याय कर दी। अब वो तो भगवान की मुद्रा देख रहा है, आंखों ने आरंभ देखना बंद कर दिया, शावद देखना बंद कर दिया, राग द्वेष बंद कर दिया। भगवान को देखने के बाद ना राग हो रहा है और ना देश होता। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, बिल्कुल शांत। इसलिए ग्रस्त हो, आंख को निरंतर पापी मत बनाओ। इसलिए तुम देव दर्शन कम से कम गैप करो। कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी कसाय में गैप हो जाए। सुनो कानों से, दिन भर राग द्वेष की बातें सुनते हो, व्यापार करते हो, धंधा करते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मात्र गैप कर दो, मात्र गैप कर दो। 10 मिनट को सही हम वो बात सुनेंगे जिन बातों में ना आरंभ होगा, ना शाबद्ध होगा, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, मात्र होगा तो सुपयोग होगा। बस आपने गैप कर दिया, आपके कान चालू। ऐसे ही मुख में बोलने में राग द्वेष की बातें बोलते हो, आरंभ परिग्रह की बातें बोलते हो दिन भर। 10 मिनट को गैप करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूजा करो। क्या होता है पूजा करने से? कोई भगवान नहीं बन जाओगे, लेकिन पूजा जितनी देर बोलोगे उस दिन संसार के वचन का गैप हो गया, वचन से शाबद्ध का त्याग हो गया। दिन भर तुम्हारे पैर संसार के कार्यों में घूमते रहते हैं। 10 मिनट के लिए इन पैरों से मंदिर चले जाओ, शाबद्ध और आरंभ में क्या हो गया? गैप हो गया। ऐसे ही करने में जो काम करते हो, कुछ अर्घ ले लो, इन हाथों से गैप हो गया। इसी प्रकार धन कमाते हो, नहीं, शाबद्ध के लिए, पाप के लिए, राग द्वेष के लिए। या तो रागियों को धन कमाते हो या दुश्मनों से निपटने के लिए धन कमाते हो। दो ही ग्रस्त करता है। आप राजा को देख लीजिए, राजा धन दो ही लोगों के कमाता है, या तो अपने राग द्वेष के लिए, ऐश करने के लिए, या फिर दुश्मन से निपटने के लिए। और क्या करेगा? कोष बढ़ाते समय दो ही कारण होते राजा के, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, शस्त्र शक्ति बढ़ाओ। दुश्मन को निपटाने के लिए कमाता है, दुश्मन को निपटाने के लिए टैक्स लेता है, दुश्मन से निपटने के लिए टैक्स लेता है। और या फिर अपने परिवार के पालन पोषण, तुम भी वही करते हो, तुम अपने राजा हो। आप धन दो कार्यों के लिए कमा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई अनिष्ट आ जाए, उससे निपटने के लिए। अब तुम्हारा दुश्मन कौन है? बीमारी। तुम्हारा दुश्मन कौन है? घाटा पीटा, अशुभ कर्मों का उदय। उनसे निपटने के लिए धन कमाते हो। एफडी बना के क्यों रख देते हो भाई? एफडी क्यों बना रहे हो? कोई प्लानिंग है क्या? 90% एफडियां बिना प्लानिंग की हैं। 90% प्लाट बिना प्लानिंग के, एडजस्टिंग। 90% कह रहा हूं। 10% कोई एफडी बनाता है, पक्का है इससे हमें बेटी की शादी करना है, पक्का है इससे हमें मकान बनाना है, पक्का है पैसा इसलिए जोड़ रहा हूं मुझे गाड़ी खरीदना है, एक्स वाई प्लानिंग। पक्का है इतने पैसा करके मुझे विदेश घूमने जाना है। 90% कह रहा हूं बिना प्लानिंग के एफडी बनाते हो। पैसा बचा, क्या भाव आया? एफडी बना। काय के लिए? झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना। कितने % प्लाट बिना प्लानिंग के पड़े हैं भाई? काय के लिए बना प्लाट खरीदे? मकान बना? नहीं महाराज ऐसा कोई भाव नहीं, मकान तो है। तो किसी बेटा बिटिया को दे? नहीं महाराज ऐसा भी कोई भाव नहीं। अच्छा वो हम मालूम नहीं था, चेतनोदय तीर्थ के लिए दान करना होगा है। वैसा भाव आ गया होगा कि जब भी हमें मौका पड़ेगा तो हम इसको, नहीं महाराज ऐसा भाव भी नहीं। क्यों डाल लिया प्लाट? बकत मौका के लिए। पैसा था,
बकत मुक्त है। एफडी बनाओ, चाहे प्लाट डालो, चाहे सोना चांदी रखो, चाहे कुछ, इन सब के प्रति आकस्मिक घटना, उससे निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए तुमने कुछ बनाया है, रखा है, तो वही सैनिक के समान दुश्मन से निपटने के लिए। बुरे दिन आ जाएं उस समय कैसे निपटेंगे? तो आपने मात्र दुश्मन से निपटने के लिए कमाया है, और कमा है काय के लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। अपनी इच्छाएं पूरी करना है, परिवार की इच्छाएं पूरी करना है। इन दो के अलावा आप बताओ तुमने तीसरा किसके लिए कमाया है? गृहस्थ लोग बताओ, इन दो के अलावा किसके लिए कौन कमाता है? बस यहीं पर मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, जिंदगी भर उसी के लिए कमाओगे। दुश्मन से निपटने के लिए, बुरे दिन के निपटने के लिए, और अपने अच्छे राग की पूर्ति के लिए गैप करो, गैप करो, धन में गैप करो। नहीं, मैं दिन भर में 1 घंटे, मैं लाख रुपए में 1000 संसार के लिए नहीं, दुश्मन के लिए नहीं, राग के लिए नहीं, मैं परोपकार और परमार्थ के लिए कमाऊंगा। गैप कर दिया, धन का गैप कर दिया। धन कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा धन सावध में नहीं जाना चाहिए, पूरा धन आरंभ में नहीं जाना चाहिए। सावध, आरंभ और कसायों से परे के लिए भी धन कमाओ, जिसमें तुम्हारा सावध ना हो। मंदिर बनाने में सावध नहीं होता, आरंभ नहीं होता। कई लोग कहते महाराज मंदिर बनते हैं, इसमें आरंभ परिग्रह नहीं होता। नहीं, पाप के लिए जो पाप किया जाता है वो आरंभ और परिग्रह में आता है। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मंदिर की नींव खोदना भी आरंभ है। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि अभिषेक का जल भरना भी आरंभ है। जल भर रहा है, बाल्टी है, 5 सून होते ना, 5 सूना, उसमें बाल्टी आती। अब एक बाल्टी में घर का पानी भर रहा है और उसी बाल्टी से अभिषेक का पानी भरा। अभिषेक के पानी को कभी आरंभ नहीं कहा। भगवान की मूर्ति भी बनती है, उसे आरंभ नहीं कहा, आरंभ की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि वो पाप के लिए नहीं किया जा रहा है। सावध लेशव बहु पुण्य राशि, उसके पीछे क्या है? पुण्य राशि। इसलिए आप गैप डालिए कि आपने कितना धन बीच में गैप कर रहे हो, कि जिससे हम संसार नहीं करेंगे, आरंभ परिग्रह नहीं करेंगे, ना दुश्मन को मिटाने में, ना अपनों को बनाने में। हम कुछ गैप कर दीजिए, बस हम तुम्हें नरक से बचा लेंगे। मोक्ष तो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि तुम लाख रुपया पे 1000 निकाल रहे हो, 99,000 से क्या कर रहे हो? आरंभ और परिग्रह कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो मोक्ष तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन यदि तुमने धन को पाप और आरंभ से गैप कर दिया तो नरक को त्रिंच गति से जरूर बचा लूंगा। क्या होता है दान देने से? थोड़ा सा दान दे दिया, आई एम धर्मात्मा, हाँ हो गया काम। कितना धन देते हो दान? आटे में सभी दुनिया को देख लेना, ये जितने बड़े बड़े आदमी दान देते हैं इनको भी मैंने देख लिया, ये भी आटे में नमक के बराबर है। देखने में लगता है करोड़ों दिया है, परसेंटेज निकाल लो तो पता चल जाए। परसेंटेज निकाल लो तो लाख रुपए देने वाले का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा 1 करोड़ वाले की अपेक्षा। एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने 5 लाख दान दिए और एक ने 50 लाख दिए। जब बात आई नाम लिखेंगे, 50 लाख वाले को ऊपर लिखेगा, नीचे लिखेगा छोटे वाले का। एक अच्छे व्यक्ति थे, 50 लाख देने वाला, धर्मात्मा था। उन्होंने कहा महाराज जी आपने भी फैसला कर दिया? हमने ठीक है, बड़े का 50 लाख दिया, ऊपर आएगा पान। उन्होंने कहा बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। महाराज आपने 50 लाख और 5 लाख का निर्णय देख लिया, आप इनकी इनकम और मेरी इनकम देख लीजिए कितनी है। इसकी 50 लाख रुपए साल की इनकम है, उसमें से 5 लाख दिया है।
और हम साल भर में उस समय जिस समय घटना हुई थी उस समय कम से 15-20 करोड़ रुपए साल का, 20 करोड़ रुपए साल का था। 20 करोड़ रुपए साल वाले ने 50 लाख दिए, कितना परसेंट हुआ? और 50 लाख वाले ने 5 लाख दिया। परसेंटेज किसका ज्यादा हुआ? तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसका नाम ऊपर लिखा जाएगा। इसका मन की वाह क्या आनंद आ गया, काश सारे दानी इसी बात पे आ जाए तो आज बेड़ा पार हो जाए। हम दान कितना दिया ये देखते हैं, हमने कितने में से दिया ये नहीं देखते हैं। कितने में से दिया परसेंटेज भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर नहीं आएगा। अपन लगता है देखो इन्हें कितना बड़ा करोड़ों आदमी है, थोड़ा कमाई तो देखो कितने की है। राजस्थान में एक व्यक्ति ने मेरे से मजाक के बोले, महाराज जी जब से आप आए हो राजस्थान का अरबों रुपया आपने अरबों रुपया दान में लगा दिया। बोलो महाराज देखो तुम नहीं आते ना तो हम लोग इतना दान नहीं करते थे। मैंने कहा हुआ तो है। तो महाराज जी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 25 साल राजस्थान में रहा। 94 के बाद से 2011-12 अभी इतने सालों में जितना तुमने दान दिया है उसका हिसाब मैं पेश करूंगा, उस पर विचार करूंगा, अल्दा बल्दी करूंगा। मैं तुम्हारा वापस करूंगा और मेरे आने के बाद राजस्थान ने इतने सालों में जितना कमाया है वो कमाई हमें दो और दान तुम्हारा वापस लो। कमाई नहीं बताएगा पट्टा, आशीर्वाद से कितना कमा लिया ये पट्टा बताता ही नहीं। पर आपके आशीर्वाद से मैंने इतना दिया। अरे भाई जब से तूने धर्म किया है तब से कमाया कितना? इसी बुंदेलखंड को देख लीजिए, यही बुंदेलखंड है जहां 5,000 रुपया देने के लिए नानी याद आती थी। आज 5 करोड़ की बोली के लिए कुछ सोचता नहीं है। गलत कह रहा हूं बताओ सिद्धार्थ बाबू? 5,000 रुपया देने के लिए सोचना पड़ता था। और आज देखो 5-5 करोड़ की बोलियां ले लेते एक ये कमाई। बेटा 5 करोड़ की बोलियां ली हैं तो 50 करोड़ कमाया हुआ तब दिया है तुमने? नहीं, हमने तो जितना कमाया था कोई नहीं देता। लेकिन फिर भी मुझे दान की जब बात आई तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज से हमें वो कथन याद आया। उनने कुछ दिया है ना, 1000 दिया ना, बस गैप कर दिया उसने। शादी शांत पर्याय कर ली उसने, पूरा धन पाप में नहीं लगाया, बीच में से 1000 निकाल के लगा दिए, गैप कर लिया। अब वो आरंभ परिग्रह उसे नरक नहीं ले जाएगा, स्वर्ग जावे या नहीं जाए। गैप करो, कहीं ऐसा ना हो जाए धन पूरी जिंदगी भर का धन आरंभ परिग्रह में चला जाए। गैप करो। मैं जो तुमसे दान की बातें कहता हूं और मेरा कोई पर्पस नहीं, मैं भी जानता हूं तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है। बस इतनी सी मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त कोई भी नरक त्रियंश गति न जावे, इसलिए गैप करो। गैप कराता हूं, गैप करो धन का, गैप करो समय के। 24 घंटे पाप में न निकल जाएं, कुछ समय गैप कर दो, एक माला फेर लो, गैप कर दो। 24 घंटे तुम जो कर रहे हो करो, बस गैप करो, एक माला जरूर फेरूंगा। एक माला से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन क्या हो गया? अनादि अनंत पर्याय बनने से गैप कर दिया। और ये गैप तुम्हारा हर चीज में लगना चाहिए, धन में, मन में, वचन में, काय में। इसलिए तुम लोगों ने पंच कल्याण खत्म कर दिया। मैं ये भूमिका बना रहा था, मैं नाराज नहीं हूं, गैप करनी पड़ेगी। यदि गैप नहीं कराते तो आज हमें बाबा जी तुम्हें बनाना पड़ता। गैप कर देना। और ये 5 दिन का आपने पाप के कार्यों से जो गैप किया है, बस यही गैप तुम्हें नरक त्रियंश गति से बचा लेगा। तुम जिंदगी भर करते रहे, जिंदगी भर संसार के उत्सव मनाते रहे, संसार की बारातों में गए जहां आरंभ परिग्रह होता था, संसार के तुम कार्यक्रम मनाते हो, आरंभ परिग्रह होता है।
साल भर में मनाते हो, गैप किया करो। साल भर में एक विधान जरूर कर लिया करो। तुम महोत्सव मनाते हो, कार्यक्रम मनाते हो, एक गैप कर दिया करो। चक्रवर्ती इतने महोत्सव मनाता है, उसको भी कहा एक कल्पद्रुम मंडल विधान करके गैप कर देना। वो 8 दिन का गैप कर लेता है। अपनी जिंदगी में नियम कहा, वैष्णव में भी आया, हर राजा को एक यज्ञ करना पड़ता है। हर राजा को सभी दर्शन करो। मन के एक यज्ञ से क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं, एक यज्ञ करने से उसके राजत्व की जो अनादि अनंत पर्याय बनना थी, उसमें उसने गैप कर दिया कि मैं राजा ही नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, हुकूमत में सारी जिंदगी ना निकल जाए। नहीं नहीं, सारी दुनिया मेरी ही दास नहीं है। लो, मैं 10 दिन के लिए भगवान का दास बनता हूं, गैप कर दिया। बड़े बने हुए मत रखना, कोई गैप करना, कोई मौका मिले कहीं छोटे बनने का। हम तो बड़े हैं, कहीं ये बड़ापन का पर्याय, बड़ापन का अहंकार अनादि अनंत पर्याय न बन जाए। प्रयास करो, बर्थडे प्रयास करो किसी बड़े आदमी के चरणों में बैठने का, छोटे बन। दीन प्रदीक्षण देश नायो, क्या है क्या है इनका मनोविज्ञान देखो। मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे से बड़ा कौन है? कहीं जिंदगी चक्रवर्ती पद पर निकल गई तो निर्गति है सीधा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से सीधा नरक है। नहीं, चक्रवर्ती कहता है गलत हो जाएगा। वो कहता है नहीं, मैं ही बड़ा नहीं हूं, मेरे से भी कोई बड़ा है। भरत चक्रवर्ती जब मलेच्छ खंड में भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार किया, तब मलेच्छ कहते हैं राजन, आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई है? हम तो आपको ही बड़ा मानते थे। चक्रवर्ती उपदेश देता है, जैसे तुम हमारे लिए बड़े हो, हमारे लिए सबसे बड़ा है ये त्रिलोकी नाथ है। बस ये जो गैप उसने किया बड़ापन में, अब उसका बड़ापन मर के हाथी नहीं बनाएगा, मर के नरकों में नहीं पाड़ेगा। क्योंकि वो बड़ा था, लेकिन मंदिर में जाकर गुरु के सामने क्या हो गया? साधु समय कहां टिकी। क्या गजब की बात है। दुनिया को कहा जाता भगवान के गुरु के मुख का दर्शन करो। समय हो रहा है, बात बहुत अच्छी बात आ रही है। देव दर्शन की विधि तो अपन ने सुनी, गुरु दर्शन सुना, लेकिन चक्रवर्ती को बुला के भगवान के चेहरे का दर्शन नहीं कराया। गुरु का चरणों में दिटकी नहीं। चरणों में क्यों साहब? अरे दर्शन तो मुखड़ा का किया जाता है, मुख का दर्शन कराते। चक्रवर्ती को वहां क्यों? किसी को नहीं लिया, किसी गरीब को, किसी दुखी को कहीं नहीं लिखा कि उसने चरणों में दिटकी नहीं। हमने शास्त्रों में जितने पढ़े हैं, सबने गुरु के जाकर के उनका दर्शन किया, बीतराग मुद्रा का दर्शन किया। आप आता ना दरस प्रभु जी को लग रहे हो, चाहे वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नाश, आप देखो चेहरे का दर्शन करा रहे, लेकिन चक्रवर्ती को चेहरे का दर्शन नहीं कराया, चरणों का दर्शन कराया। चरणों में दिटकी नहीं, क्योंकि उसको यह दिखाना था कि ये सारी दुनिया का मालिक ही नहीं है, ये भी किसी के सामने चरणों की धूल है। बड़ा आदमी जितना नीचे बैठेगा बड़ों के सामने, उतना ही उसे उच्च गोत्र का प्रणते है। उच्चई गोत्र प्रणते उच्च गोत्र का बंद कर लेगा। बस उसने गैप कर लिया। मुनिराज के चरणों में दृष्टि टिका करके उसने अपने चक्रवर्ती की हुकूमत में, अपनी मान कसाय में गैप कर दिया उतनी देर के लिए, और महाराज से हटके फिर चक्रवर्ती हो गए। फिर सारे आगे पीछे घूमने लगे। कितनी देर के लिए चक्रवर्ती पर छोड़ा, कितनी देर के लिए मान कसाय हुई? जितनी देर गुरु के पास रहा। पहले भी चक्रवर्ती था, बाद में भी हुकूमत आ गया, पालकी बैठा, हाथी बैठा, लेकिन उतनी देर उसने अपने अहंकार में गैप कर दिया। इसलिए कसायों में गैप करो, शाबद में गैप करो,
धर्म में गैप कर दिया तुमने कल से आज तक का। धर्म में तो तुम गैप कर देते हो, बस पाप में भी गैप करना शुरू कर दो तो बेड़ा पार हो जाए। अधर्म में भी गैप करना शुरू करो। और यह जो अंतराल है, वासना काल है, शादी शांत पर्याय ग्रस्त के लिए। संसार चलाना है तो शादी शांत पर्याय, मोक्ष जाना है तो उस पर्याय को प्राप्त करो जो उत्पन्न तो हो और कभी नाश, शादी अनंत पर्याय। मोक्ष जाना है तो शादी अनंत पर्याय, संसार में रहना है तो शादी शांत पर्याय, संसार में संभालना है सम्यक दृष्टि बनकर, और अनंत संसार में डूबना है तो अनादि अनंत पर्यायों से जी रहा है। समय आपका हो गया। अब ये तो हमारे लिए तो शादी शांत पर्याय ही चलती रहती है, चलाना पड़ेगी। अभी कटनी का पंचांग निपटा है और ले गोलाकोट वाले आ गए तीर्थों और थोवन जी वाले बैठे ही रहते हैं, सब बैठे। बीच में अंतराल पड़ता है। संसार में जीना है तो शादी शांत पर्याय हमें भी अपनाना पड़ेगी और तुम्हें। हम भी निरंतर पंचकर्णक नहीं कर सकते, फिर सामायिक कब करेंगे? निरंतर पंचकर्णक नहीं कर सकते, बिहार कब करेंगे? हमें भी संसार में जीने के लिए शांतर पर्याय अपनाना पड़ती है। हमारा धर्म में थोड़ा अंतराल पड़ता है, लेकिन अधर्म की तरफ नहीं जाते हम लोग, धर्म को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। महावीर भगवान है कि कोई भी अनुष्ठान जब शुरू होता है तो शुरुआत के अनुष्ठान में वह अनुष्ठान कहीं ना कहीं हमारे भविष्य का संकेत होता है। कोई भी धर्म धार्मिक अनुष्ठान का समापन नहीं होता, मंगलाचरण होता है। अपन सोच रहे हैं कि पंचकल्याणक समाप्त हो गया, नहीं, तीर्थ क्षेत्र का मंगलाचरण हो गया। मैं इस बार तुम्हारे 5 दिन के प्रवचनों में यही बात बता रहा था। धार्मिक अनुष्ठान का कभी समापन नहीं होता। उद्यापन का अर्थ समापन नहीं है, उद्यापन का अर्थ है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है प्रज्वलित करना, प्रकट करना। आज इस पंचकल्याणक के माध्यम से हमने इस तीर्थ को प्रकट किया है, उद्दीप्त किया है, दैदीप्यमान किया है, ईश्वरयमान किया है, जगत के लिए प्रकाशमान किया है। जो कोई भी इसको जान नहीं रहा था, उसका मंगलाचरण हुआ। ये 6 दिन का मंगलाचरण था। ये 6 दिन का उसकी शुरुआत थी जिसको हमने इतना ताकतवान और शक्तिमान मंगलाचरण से बना दिया कि आज के बाद हजारों हजारों साल तक लोग यहाँ तीर्थ की वंदना करके अपने जीवन को धन्य करें। हर व्यक्ति धन्य करता है, ऐसे ही कभी उसका मंगलाचरण हुआ होगा। ऐसे ही कभी सैकड़ों साल पहले बड़े बाबा बैठे होंगे, वो सारे जगत के बड़े बाबा बने। मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठे हैं, एक दिन ये जगत के बड़े बाबा के रूप में दुनिया जानेगी। जब हमारे अंदर ऐसी अनुभूति हो कि हमने जो अनुष्ठान किया है उस अनुष्ठान से कुछ ऐसा मंगलाचरण हुआ है जो मंगलाचरण संकेत दे रहा है कि जैसा ये 5 दिन का सानंद संपन्न हुआ,
कटनी का पंच कल्याणक, एक अपने आप में मध्य प्रदेश में एक नवीन क्षेत्र की स्थापना इतने बड़े प्रांगण में ये पहली बार हो रही है। पुराने क्षेत्र बनते हैं, छोटे क्षेत्र बनते, लेकिन इतनी बड़ी योजना को लेकर के अभी जो पंचायत सभा के मंत्री बोल रहे थे, इस पंचायत सभा का पुण्य तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। इनके कार्यकाल में इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र का मंगलाचरण होना, पंचकरण होना, ये सभी पंचायतों को मौका नहीं मिला। लेकिन किसी के नेतृत्व में, और इसका जो अभी दीपेश बोल रहा था, पहले ये लोगों को थोड़ा सा अहंकार आ गया था, पंचायत को ये अहंकार आ गया था कि हमारे पुण्य के उदय से हमने इतनी मेहनत की है तो इस कार्यक्रम को हम ही सफल बनाएंगे, ये भाव आया। लेकिन हमने कहा बेटा, दूल्हा अकेला घोड़ी पे बैठ के जाए तो मजा नहीं है बिना बारात के। और जब तक बड़े और पुराने लोगों को साथ लेके नहीं चलोगे, और एक दिन पहले ही इन्होंने शीर्षस्थ लोगों को जोड़ा और दूसरे दिन से ही पंच कल्याणक में 4 चांद लगे। मैंने देखा 5 दिन पंच कल्याणक के रूप में पूरी कटनी एक साथ स्टेज पे थी। ये संदीप ढूंढे से नहीं मिलता, मैं कितने बार इसको ढूंढ चुका, रास्ते में ढूंढा, रास्ते में पूछा, मैंने कहा भैया वो संदीप कहाँ गुम गया, ये तो बता दो, भूमिगत हो गया क्या? कहाँ ढूंढे से नहीं मिला। और 5 दिन से दोनों टाइम जब भी मैं आता हूँ यहीं घूमते मिलता है। कक्का भी साइलेंट थे, लेकिन जैसे ही सबने मिलकर आए सामने, यही होता है, एक संगठन का एक आनंद होता है। किसी भी चीज में जब सब मिल जाते हैं तो 4 साल लग जाते। और सबसे बड़ा अतिशय तो यहाँ हुआ कि 10 साल, कितने साल हुए, 5 साल, 24 की बात, हाँ, उस समय से नहीं हो के लो 3 दिन में 24 ही पूरी हो, 27 नाम आ गए, 27। एक फिर पहुंचा, महाराज जी को एक आध कृपा कर दो। तो मैंने पहले बोले, हमने कहा महाराज जी ये कटनी है, यहाँ तो अभी माल बिकने वाला नहीं है, कमेटी आएगी, थोड़ा मुझे तेल लगाएगी, फिर हाँ ना ना करते, फिर हाँ कहेंगे। हमने सोचा अभी होना तो है ही नहीं। अरे मैंने कि भाई यहाँ का माल ऐसे ही है, पिछली बार हमें बिहार नहीं करना होता तो पिछली बार ही 24 ही हो जाती। यहाँ का माल कभी रुकता ही नहीं। और आज देखना 7 फेरियों में हम, इतनी बड़ी फेरी, बहुत बड़ी फेरी, पूरी 1 किलोमीटर की फेरी थी, और 1000 मीटर की जो फेरी थी 7 फेरियां लगाई। और मंदिरों की जो फेरी लगी वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ा शगुन है। आज एक बहुत बड़े ये पुण्य सारा उस महान आत्मा को जाता है जिसने एक संकल्प किया, मुनि सुब्रत नाथ भगवान को एक छोटा सा चैत्यालय बनाने की बात की थी, और गौशाला में एक चैत्यालय बनाया। सवाई सिंघई परिवार सुधीर ने एक मूर्ति। अब वो गौशाला में मंदिर आज भी मैंने सोचा, और गौशाला, कई लोगों का कहना महाराज जी गौशाला में से मंदिर को 20वें नंबर का मंदिर तो फिर यहीं लाया जाए और सवाई सिंघई फिर से बनवाया जाए। आज विचार किया, कल विचार किया, गायों ने मेरे से विनती की, बाबा जी आपने ये तीर्थ क्षेत्र बना दिया
और हमारे बाबा की मेहरबानी से रहा बना। इन बाबा को इन गायों की ही पास रहने दो और वह चैत्यालय में सुबह सोच करके गौशाला में ही रहेगा, क्योंकि वो गायों की रक्षा करे। उस बहाने से तीर्थ यात्री गौशाला को भी देखने जाएंगे। और उसके बाद उसी गौशाला के प्रांगण में उत्तम जी कोयला वालों ने जब मूर्ति की बात कही थी, मूर्ति आकर के अस्थायी रूप में बैठी थी, तो एक बार थोड़ा सा उत्तम जी ने कहा, महाराज जी ये भगवान भी तो क्या गौशाला में तो नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कुछ में लॉन है उसमें बैठाला था बना करके। हमने कहा तुम देखते जाओ, ये बाबा इतनी गौशाला की इतनी सी भूमि में नहीं समाएंगे, इनके लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहिए। आज वो मंदिर बना दिया, आज मूल नायक मंदिर देखते ही बन रहा है। बाजी में समूषण की रचना विजय विश्व परिवार के द्वारा जो श्रद्धा का केंद्र, वो समूषण केंद्र नहीं बना है, वो भगवान का मंदिर नहीं बना है, वो श्रद्धा का मंदिर बना है, आस्था का मंदिर बना है, समर्पण का मंदिर बना है, एक अंदर की लगन का मंदिर बना है। ऐसा वह है। और नंदीश्वर दीप तो सारी समाज ने मिलके बनाया। 52 लोग और 152 लोग, 100 लोग वो, तो हर चीज यहाँ एक अपने आप में भविष्य का संकेत दे रही है। हर चीज को देखो, वो वर्तमान का संकेत नहीं, भविष्य का संकेत दे रही है कि भविष्य में यह क्षेत्र क्या रूप बनने वाला है। और अब जो 24 का रूप बनना है, वह एक अलग रूप निखर के आएगा। और आज जो नई कल्पना आई है, 25 फुट के पहाड़ के ऊपर 31 फुट के खड़गासन भरत बाहुबली खड़े होंगे। कितने ऊंचे चले जाएंगे, 60, 70, 100 फुट ऊपर भरत बाहुबली का जो स्थान होगा, दूर से देखने में आएंगे। और भरत बाहुबली का जो रूप है, बाहुबली की तो प्रसिद्धि, अभी 2 बाहुबली खड़े हुए हैं। भरत बाहुबली प्रदीप भैया विराजमान करके आए शुभोदय तीर्थ क्षेत्र में। तुम तीर्थ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये तीर्थ तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम सब इस तीर्थ के ऋणी हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जिसका संबंध ट्रस्ट चेतनोदय से है, वही संबंध वास्तविकता साधर्मी का संबंध है। तो सबको अपने अपने में होड़ लगा के आओ कि नहीं, क्षेत्र के हमारे सारे रिश्तेदारों से कहो, हमारे से संबंध जोड़ा है, हमारे क्षेत्र से जोड़ो। हम भगवान से कह सकेंगे, हमने रिश्तेदार ही तैयार नहीं किए हैं, हमने भक्त तैयार किए हैं। हमारा हर रिश्तेदार रिश्तेदारी के साथ साधर्मी है। रिश्तेदार को साधर्मी बनाना, परिवार जुड़ना अलग चीज है, परिवार को साधर्मी बनाना बहुत बड़ी चीज। परिवार को साधर्मी बनाना कि हमारा संबंध घर से ही नहीं है, हमारा संबंध धर्म से भी है, तीर्थ से भी है। तो ये हमारा रिश्तेदारों को साधर्मी बनाओ, परिवार को साधर्मी बनाओ, और साधर्मी बनाने का ये मौका तुम्हें है। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।